हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री बुक इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी थी, इस वीडियो में आपको इससे क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू यानी जो उनका जू था उसमें कैसे आया था? जब क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर ने देख लिया था कि टोटो एक टोंगा ड्राइवर के पास है और फिर उन्होंने वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गए थे, सिंपैथी उन्हें आ गई थी, बहुत ज़्यादा करुणा हो गई थी और फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसे ख़रीद लेता हूँ। हम लोग इस आंसर में वही लिखेंगे। आइए आंसर लिखना शुरू करते हैं। टोटो was in the captivity of a Tonga driver and he was very beautiful grandfather got sympathetic with that monkey one minute friends, sympathetic with that monkey and thought that his private zoo would be a better place for टोटो। ओके, सो नाउ हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5। ओके फ्रेंड्स, नाउ हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत ही खूबसूरत मंकी था। ये एक कथन है, यानी ये सेंटेंस है, फ्रेज है, जिसने किसी ने कहा है इस लेसन में। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? हमें ये बताना है कि टोटो किस तरीके से, किस सेंस में प्रिटी है यानी सुंदर है। हम लोग आंसर लिखना किस चीज़ में प्रिटी है। देखिए बुक में भी है, टोटो वॉज अ, देखिए इस पेज पे, फर्स्ट पेज पे, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो सुंदर मंकी था। उसकी आइज़ जो थी वो एकदम ब्राइट रहती थी, उसके टीथ्स भी बिल्कुल वाइट रहते थे। कैसे? पर्ली वाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पर्ली वाइट और पर्ली वाइट, यानी जो पर्ल होता है यानी मोती की तरह उसके दांत बिल्कुल सफ़ेद थे। ओके, नाउ और क्या क्या खासियत थी टोटो में? टोटो में क्या क्या खासियत थी? टोटो देखिए, उसके एंग्लो इंडियन लेडीज़ को वो डरा देता था आराम से, और उसकी फिंगर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी मूवमेंट था उनमें, लेकिन उसके जो हैंड थे वो ज़्यादा बिल्कुल वैसे लगते जैसे अचार को सुखा दिया जाता है उस तरीके में रहते थे।
और क्या होता था, और जो ग्रैंडफादर, लेकिन ग्रैंडफादर और वो उसकी जो टेल थी, वो टेल वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको मान लीजिए लिखना ही लिखना है। टेल में क्या था कि टेल जो उसकी थी वो एक थर्ड हैंड की तरह काम करती थी, यानी जो काम वो अपने दूसरे हाथों से नहीं कर पाता था, वो किससे करता था, वो अपनी टेल से करता था। तो हम लोग वही लिखेंगे अपने आंसर में। ये आंसर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है फ्रेंड, थोड़ा नहीं काफ़ी। सो हम आंसर ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या पता हमारा यही पे आ जाए। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आइज, ये हमें बिल्कुल चैप्टर में जैसे उसकी अपीयरेंस बताई गई है हमें वैसे ही करना पड़ेगा। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आइज, हिज ब्राइट आइज। फ्रेंड्स अगर आपको शायद इसमें साइड का ना दिखे इसलिए मैं आपको बोल बोल के लिखवाती हूँ। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, यानी शरारतों से भरी हुई थी उसकी आंखें। फ्रेंड्स मैं आपको चैप्टर भी और क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। बीनीथ डीप, पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको और अच्छे से समझाऊंगी। डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ। अब देखिए कहाँ से शुरू हुई, पहले आंखों से स्टार्ट हुई, फिर कहाँ पर आए उसके हम डीप सेट आईब्रोज, फिर हम उसकी आईब्रोज पे आए। डीप सेट आईब्रोज, अब कहाँ आएंगे हम उसके टीथ पर। एंड हिज टीथ, एंड हिज टीथ, एंड हिज टीथ कैसे दिखते थे वो, बिल्कुल सफेद। विच वर pearly white, ओके कैसे थे, बिल्कुल पर्ल की तरह, pearly white, ओके। often displayed and very often, and were often displayed, in a smile, किस में दिखते थे, स्माइल, क्योंकि हम लोग हंसेंगे तो हमारे दांत थोड़े बहुत तो दिखेंगे। which were किसके लिए इनफ थे, वो एक एंग्लो इंडियन लेडी को डराने के लिए। that frightened an एंग्लो इंडियन लेडी। आप लोग सोच रहे होंगे एंग्लो इंडियन लेडी क्या है, मैंने आपको लेसन में बताया था जो बाहर के लोग इंडिया में आ जाते हैं वो एंग्लो इंडियन हो जाते हैं, इंडिया नहीं एंग्लो इंडियन। जैसे कि हमारे यहाँ कौन है, कैटरीना कैफ, सनी लियोनी, इस टाइप के काफ़ी लोग हैं, ये नहीं है कि वो। बट हिज हैंड्स, अब किस पे आए, धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप लोगों को इस तरीके से इजी रहेगा। बट हिज हैंड्स, उसके हाथ कैसे लगते थे, जैसे कि अचार को सुखाने के लिए वो हम लोग धूप में रखते हैं वैसे लगते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड वेरी ड्राई, as they were put under the sun, किसके नीचे रखे गए थे, जैसे कि सन के नीचे। देखिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा लिख भी दिया है लेकिन अभी भी और हमारा रह गया है। हम कहाँ पर थे, एंग्लो इंडियन लेडीज पर। ये हमारा इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया था, अब आगे का इतना मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बट हिज हैंड्स, लेकिन उसके जो हाथ थे
वो कैसे दिखते थे? ड्राइड, जैसे कि उन्हें पिकल किया गया हो सन के नीचे। यहाँ पर ये आएगा, ये सी, पिकल, यानी कि उन्हें जैसे अचार को सुखाया जाता है उसके हाथों को भी सुखाया गया हो सन में, यानी धूप के नीचे। फॉर मैनी ईयर्स, वो भी कैसे? सालों साल, मतलब बिल्कुल उसके हाथ सुखड़े हुए थे, मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था। बट हिज फिंगर्स, लेकिन जो उसकी फिंगर्स थी वो कैसी थी? विग्ड थी, एकदम शैतान थी, यानी वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी एकदम उस मूवमेंट होता था, वो कुछ भी काम बहुत जल्दी कर लेता था। और उसकी टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो टेल थी उसके लुक्स में ऐड करने के लिए, जैसे हम उसके लुक्स के बारे में भी बातें कर रहे हैं, उसमें अगर हम उसकी टेल को ऐड करें तो वो क्या सर्व करती थी? एक थर्ड हैंड की जगह, यानी तीसरे हाथ की तरह, यानी जो भी वो काम अपने हाथों से नहीं कर पाता था वो किससे करता था? टेल से करता था। ओके, अब हमारा क्या रह गया? वो इसे कैसे यूज़ करता था? ब्रांच में हैंग करने के लिए और स्कूपिंग अप एनीथिंग। हम एनीथिंग लिख दें यहाँ पर। ही could यूज इट, यहाँ इट का क्या मतलब है? टेल। ही could use it to hang from branch to branch and scooping up any delicacy that might be out of। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये जो आंसर है ये कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये टेल का हमारा कंप्लीट हो गया था, थर्ड हैंड करती थी। और फिर क्या है? ही कुड यूज इट, और वो इसे कैसे यूज करता था? एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में उछलने के लिए, जाने के लिए। एंड स्कूपिंग अप, जैसे ये कोई चम्मच से कुछ लेता है तो इस टाइप से अपने कुछ भी खाने पीने की चीज़ अपनी टेल से भी ले लेते, जैसे बनाना को रोल करके अपने पास ले लेना, इस टाइप की एक्टिविटीज़। और कैसे? दैट माइट बी, जो वो अपने हाथों से नहीं काम कर सकता था वो अपने टेल से काम करता था। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 4 5। सो फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर? सहारनपुर के बाद मैं आपको बोल देती हूँ एंड हाउ। वह सहारनपुर वो से कैसे लेकर गए ग्रैंडफादर? किसे? टोटो को। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग, फ्रेंड दे एक मिनट, ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? और जो टिकट कलेक्टर था वो टोटो को एक डॉग क्यों बनाना चाह रहा था? वो ग्रैंडफादर क्यों लेकर गए थे? क्योंकि टोटो एक सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसने अपने कंपेनियंस, कौन थे कंपेनियंस? उनके प्राइवेट जू, ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू के एनिमल्स थे, उन्हें रात भर सोने नहीं दिया था। और फिर उसे कैसे लेकर गए थे? एक बिग ब्लैक कैनवस बैग में लेकर गए थे। और फिर टिकट कलेक्टर ने क्यों लिया था? क्योंकि वो चाहता था कि उसे उसके पैसे मिल जाए। उसे डॉग बना दिया उसने, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो भी एनिमल डॉग के साइज़ का है वो एक डॉग ही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले देखिए, टोटो एक सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो किसी को सोने नहीं दिया था उस रात। टोटो वॉज अ रियल डेंजर और प्रॉब्लम फॉर एवरी लिविंग। चलिए फ्रेंड्स, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ये मैंने लिख भी दिया, मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देती हूँ।
देखिए हमने कहाँ तक लिखा था, हमने सोल तक लिखा था। टोटो वॉज अ रियल डेंजर, टोटो एक बहुत बड़ा खतरा था सबके लिए। लिविंग सोल, यहाँ सोल क्यों आया है, यहाँ सोल सब लोगों के लिए आ गया। सोल यानी अंतरात्मा, यानी सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर था, क्योंकि वो बहुत शैतान था। कुछ भी कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ वगैरह कुछ भी फाड़ सकता था। एज द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज, अब देखिए टोटो को क्यों लेकर गए थे। द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, क्यों उसके कंपेनियंस, यहाँ कंपेनियन वर्ड का क्या मतलब है, जो और एनिमल्स थे उनके प्राइवेट जू में, उस मंकी ने यानी टोटो ने किसी भी एनिमल को सोने नहीं दिया था रात में। जब वो उसकी पहली रात थी उनके प्राइवेट जू में, ग्रैंडफादर की प्राइवेट जू में पहली रात थी, तो टोटो ने किसी भी मंकी को मंकी ने यानी टोटो ने किसी को भी सोने नहीं दिया था। तो इस बात से परेशान होकर ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया, ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को कहाँ लेकर जाएंगे, सहारनपुर, अपने साथ सहारनपुर लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे वो अपनी, ये हमें इतना ज़रूरी नहीं है इसमें लिखने के लिए, क्यों वैसे लेकर जाएंगे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। और किस में लेकर गए, हमारे सेकंड क्वेश्चन था ना, कैसे लेकर गए, ये वाला, एंड हाउ, सहारनपुर लेकर गए और कैसे। इन अ बिग ब्लैक कैनवस बैग, एक ब्लैक कैनवस बैग, मैंने आपको कैनवस बैग की इमेज भी दिखा दी थी। द टिकट कलेक्टर, अब जो टिकट कलेक्टर था, अब ये वाला आंसर आ जाएगा कि वो टोटो को एक डॉग क्यों बता रहा था। जो टिकट कलेक्टर था वो अपनी रूल बुक फॉलो कर रहा था, और वो, लेकिन उसकी जो रूल बुक थी उसमें कोई भी ऐसा लॉ नहीं था कि उसमें दिख रहा हो कि एक मंकी का एक बंदर का फेयर लिया जाएगा। फेयर यहाँ पर मतलब है कि प्राइज, यहाँ फेयर की ये वाली स्पेलिंग है FAR, फेयर प्राइज यानी प्राइज लगेगा। लेकिन उसने लिया क्योंकि वो चाह रहा था कि मुझे इसके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तो उसने किसको कंपेयर किया, टोटो को एक डॉग के साथ। द टिकट कलेक्टर्स क्लेवरनेस, टिकट कलेक्टर की बुद्धिमत्ता, उसकी चालाकपन, पुट टुगेदर, दोनों साथ में आए और उन्होंने पेट्स को, जो भी पेट्स थे उन्हें, और जिनका साइज डॉग के इक्वल था, उन्हें किसके इक्वेट किया यानी कंपेयर किया, एक डॉगी के इक्वल। और डॉगी का चार्ज वहाँ लगता होगा उस टाइम पे, तो इसलिए उन्हें इसका चार्ज देना पड़ा था टोटो का। ओके फ्रेंड्स, सो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, टोटो बाथ यानी नहाता कैसे था। वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, उसने ये सारी बातें कहाँ से सीखी थी। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और कैसे टोटो ने अपने आप को जिंदा ही जला दिया था, मतलब जला नहीं था, जलने वाला ही था बिल्कुल। कैसे उसने ये सारी बातें कहाँ, कैसे बात लेता था वो, पहले अपना पैर रख के उंगली रखता था, फिर उसके बाद सोप लगाता था, और ये सारी उसे सब कुछ आता था। क्योंकि ये कैसे होते थे, मंकी एपिंग यानी इमिटेटिंग यानी कि नकल उतारने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो वो जो नरेटर है, जो स्टोरी को सुना रहा है, वो भी ऐसे ही नहाता था, क्योंकि इंसान तो ऐसे ही नहाते। तो उस एनिमल ने, उस मंकी ने ये सब कुछ सीख लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर ही हैज़ लर्न, तो ये नरेटर, ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा। हाउ डज, अब ये कैसे वो बॉयल कर रहा था। एक बार वो पानी की गर्म पानी की वार्मथ को, यानी कि जो उसकी गर्माहट है, उसे टेस्ट कर रहा था। तो वो एक बार केटल पे पानी था, तो वो स्टोव पे रखा हुआ था, तो वो उसमें ही बैठ गया। अब वो ऊपर सर करे तो ठंड लगे, नीचे करे तो गर्मी लगे, तो वो उसे अजीब सा लग रहा था, गर्म एकदम, वो बॉयल ही होने वाला था, उबलने ही वाला था। लेकिन फिर ग्रैंड मदर आ गई, दादी माँ आ गई, और उन्होंने उसे बचा लिया। सो हम लोग आंसर में वही लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा इसका आंसर, ये अभी जो मैंने यहाँ तक आंसर लिखा है, ये यहाँ तक का है कि उसने ये सारी बातें कहाँ से, नहाना कहाँ से सीखा था। अब देखिए टोटो टेक्स, अब वो कैसे नहाता था, ये है टोटो टेक्स अ बाथ इन अ टब ऑफ वार्म वाटर, वो गर्म पानी के टब में नहाता था, यानी गर्म पानी से नहाता था।
और सबसे पहले वो अपना लेग अंदर डालता था एंड देन ही अप्लाई सोप एज वेल, और फिर वो सोप भी लगाता था यानी साबुन भी लगाता था। एज यहाँ पर एज फ्रेंड्स, एज मंकीज आर गुड एट एपिंग और इमिटेटिंग। अब ये एपिंग एंड इमिटेटिंग का क्या मतलब है, यानी कि नकलची, नकल उतारने में, नकल करने में तो ये लोग परफेक्ट होते हैं मंकीज। एज मंकीज आर गुड एट एपिंग, नकल करने में अच्छे होते हैं। सो ही लर्न ऑल द स्टेप्स ऑफ बाथिंग फ्रॉम द नरेटर। सो उसने कहाँ से सारे स्टेप्स सीखे थे, नरेटर से। ओके अब इसके आगे टोटो ने कैसे अपने आप को जला दिया था। सो इसका आंसर ये है, वंस हैविंग टेस्टेड द warmth of water, he got into a kettle which was put on the stove to boil water for tea. But Toto was not intelligent enough to understand the effects of boiling water and he hopped and he pops his head up and down in the kettle until grandmother comes and saves him. अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। देखिए इमिटेटिंग तक हमने लिख दिया था, वो यहाँ तक नरेटर तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट अब इसके आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या लिखा है, वंस हैविंग टेस्टेड, ये सब कुछ कैसे हुई ये घटना, उसने कैसे अपने आप को बॉयल कर लिया था। वो एक बार गर्म पानी को टेस्ट कर रहा था कि कितना गर्म है पानी, इस तरीके से वो टेस्ट कर रहा था एक बार पानी को। तो और जो पानी था वो कहाँ पर, और वो पानी किस में रखा हुआ था, और वो किस में घुस गया था, केटल में, जो कि एक स्टोव पर रखी हुई थी पानी को गर्म करने के लिए। किसके लिए, टी के लिए। देखिए लिखा भी है, warm the water he got into a kettle which was put on the stove to boil water for tea, but Toto was not intelligent enough, लेकिन जो टोटो था वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि वो पानी की गर्माहट को समझ सके, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ बॉइलिंग वाटर, कि बॉइलिंग वाटर से क्या क्या दिक्कतें हो जाएंगी उसे। एंड ही पॉप्स हिज हेड अप एंड डाउन इन द कैटल, और वो कैटल में कभी अपना सर ऊपर कभी अपना सर नीचे करा जा रहा था। अनटिल कब तक, जब तक ग्रैंड मदर नहीं आई और उसे बचा दिया। सो ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारा केवल लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1,
2 3 4 5। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th। वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ, देखिए मैं बोल दे रही हूँ, यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ SORT ऑफ OF पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इसका क्या मतलब है? ऑथर ने, यानी जो इसके राइटर हैं उन्होंने, यानी जो नरेटर वगैरह जो भी हैं, इन्होंने ये क्यों कहा है कि टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट, यानी वो पेट के कहलाने के, मतलब पेट नॉर्मल पेट नहीं है, वो एक अलग ही है। पेट नहीं है यानी बस एनिमल है, क्योंकि पेट हमारा पालतू होता है, वो हमारी बात मानता है, बट वो बात नहीं मानता है, इसलिए वो पेट नहीं है और हम उसे बहुत लंबे समय तक के लिए अपने पास नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं ये हमें बताना है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि टोटो बहुत ज़्यादा शरारती था, वो स्क्रैचेस भी दीवार पे कर देता था, और एक बार उनकी आंटी भी आई थी तो उनके कपड़े में भी छेद कर देता है, कर्टेंस को भी फाड़ देता है, रिपिंग कर देता है, मेकिंग होल्स यानी जैसे होल्स बना देता है। और जो विजिटर्स उनके यहाँ आते हैं, यानी जो उनके यहाँ देख घर में आते हैं मेहमान वगैरह, उन्हें भी बहुत तंग कर देता है। और उसके बाद एक बार क्या हुई थी, वो पुलाव वाली इंसिडेंस, पुलाव की डिश थी, वो पुलाव की डिश थी, उसने प्लेट ले ली थी और वो जैक फ्रूट के पेड़ पर जाके बैठ गया था। फिर उसने एक एक दाना करके खाया था, फिर उसने जब गिरा, उसने प्लेट को गिरा दिया, तोड़ दिया, और फिर ग्रैंडफादर ने सोचा कि अब हम इतने सारे लॉसेस, चलिए अब हम इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। 2 Toto was pretty clever and naughty. वो नॉटी भी था और क्लेवर भी था। He made so many losses like cutting papers, making holes, in dresses, and also in curtains. और क्या करते थे, जो भी उनके यहाँ विजिटर्स आते थे उन्हें डरा देता था वो। He also scared the visitors and made holes in their dresses as well. इन सब के ड्रेसेस में भी वो होल कर देता था। Furthermore, he put a dish of pulao. He put a dish of pulao and he picked and eat it, or he eat it and throw when he eat each and every piece of pulao, and then, और फिर उसने क्या किया,
उसने उसे फेंक दिया, यहाँ पर डबल एल आएगा, एंड देन ही throw it on the ground and it broke down into hundreds of pieces, और वो 100 टुकड़ों में गिर गई थी। और फिर क्या हुआ, तभी ग्रैंडफादर ने सोचा, that's when grandfather ने क्या डिसाइड किया, ग्रैंडफादर decided that he had enough of टोटो, अब ये बहुत हो चुका है टोटो का, as he could not, क्योंकि as he could not bear so many losses. Due to Toto's double S friends, due to Toto's mischief, चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ फ्रेंड्स। अब इसे हम मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो टोटो वॉज प्रिटी एंड क्लेवर, चलिए फ्रेंड्स, दो टोटो वॉज प्रिटी क्लेवर एंड नॉटी, टोटो बहुत ज़्यादा सुंदर था, क्लेवर था और नॉटी भी था। He makes so many losses like cutting paper, making holes in dresses and also in curtains. He also scared visitors and make holes in their dresses as well. टोटो क्या क्या करता था, पेपरों को काट देता था, ड्रेसेस में होल्स कर देता था और कर्टन्स में भी होल्स करता था, और वो विजिटर्स यानी जो उनके यहाँ घूमने आते थे, मतलब गेस्ट आते थे, उन्हें भी डरा देता था और उनकी ड्रेसेस में भी होल्स कर देता था। फर्दर मोर आगे चलेंगे हम, ही पिक अ डिश ऑफ पुलाव, उसने पुलाव की डिश ले ली थी और फिर उसे एंड थ्रो पुलाव एंड ईट इट, और उसे खाने लगा था। एंड थ्रो व्हेन ही ईट ईच एंड एवरी पीस ऑफ पुलाव एंड देन ही थ्रो इट ऑन द ग्राउंड, और उसे फिर फेंक दिया था जब उसने पूरी डिश पुलाव की खा ली थी। कहाँ, ग्राउंड में। यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे थ्रो व्हेन ही, क्योंकि थ्रो पहले आ गया। व्हेन ही ईट एंड ईच एंड एवरी पीस ऑफ पुलाव on the ground, he throw it each and every piece of pulao on the ground and it broke down into hundreds of pieces, और वह 100 टुकड़ों में टूट गई थी। That's when, और ये वो समय था जब ग्रैंडफादर को लगा कि वो अब टोटो के द्वारा किए गए लॉसेस को बियर, यहाँ बियर पोलर बियर वाला नहीं है, यहाँ बियर का मतलब होता है, एक तो बियर होता है नंगे पाँव, एक बियर होता है सहन करना, और एक बियर वही एनिमल से रिलेटेड होता है। ओके, और वो यहाँ पर सहन है कि वो इतने सारे लॉसेस सहन नहीं कर सकते थे टोटो की गलतियों की वजह से। ओके फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर भी हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट होता है और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।